नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है सो 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले हम चलेंगे 1952 से जो होने वाली भारत में आम चुनाव है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभी वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। और विशेष में हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो पहली आम चुनाव हुई थी वह 1952 में हुई थी और 1952 से लेके 1957, 1957 से लेके 1962 तक ये तीनों चुनाव को हम लगातार देखेंगे। पहली बार जो 1952 में चुनाव हुई थी वह 400 पर हुई थी, जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से चुनाव लड़े थे। 1957 में जो चुनाव हुई थी वह 494 सीटों पर हुई थी, उसमें कांग्रेस को 371 सीटें प्राप्त हुई। और तृतीय जो चुनाव हुआ था उसमें 494 सीटों पर 361 सीटें प्राप्त हुई, जहां इंदिरा गांधी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ी थी। उसके बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा जो मत अभी तक प्राप्त हुआ है उसमें 1984 में 404 सीटों पर विजय हासिल किया, जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसमें राजीव गांधी जो है अमेठी से चुनाव लड़े थे। तो शुरू से लेके चुनाव का जो प्रक्रिया है वो आगे हम देखते चलेंगे और हम 2024 के जो 18वीं लोकसभा चुनाव है वहाँ तक इसकी चर्चा हम करेंगे और एक बाय एक करेंगे, जिसमें आपको जानकारी भी मिलेगी, जीके हासिल भी होगा और इसके बारे में पूर्ण रूप में जानकारी भी लीजिएगा। पहले का चुनाव जो होता था वह होता था जिसने भी प्रत्याशी होते थे उतने बक्से में उस तरह के उम्मीदवार अपने अपने पेपर वोट डालते थे। उसके बाद बैलेट पेपर का प्रयोग हुआ और 2004 से कंटिन्यू ईवीएम का प्रयोग होने लगा। तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को फिर आगे की ओर देखते चलते हैं और बढ़ते हैं अपने विषय चर्चा। तो उसके बाद कांग्रेस की जीत के बाद हम देखेंगे बीजेपी के चुनाव में। बीजेपी के चुनाव में हम जब शुरू करते हैं तो उसके मेन मुख्य बिंदुओं को देखते हैं, विशेष चर्चा नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं। 1999 से 2004 के बीच में जब बीजेपी पहली बार भारत में उसकी सरकार बनी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। वह अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो वह लखनऊ से चुनाव जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे। बीजेपी चुनाव हारी थी, वह चुनाव हारने का मुख्य कारण था कि समय से पहले चुनाव करवाना। और दूसरी बात क्या था कि भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ जाने के कारण भी इसका मुख्य कारण ये भी था। उसके बाद हम देखते हैं 2014 से 2019 और 2024 से ये तीनों चुनावों को हम देखेंगे। 2014 से 2019 और 2024 से ये तीनों चुनावों को हम देखेंगे। 2014 में जब बीजेपी पार पहली बार आई थी तो उसमें मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक वाराणसी से दूसरा बड़ौदा से। दोनों जगह चुनाव जीत गए। वाराणसी से जब चुनाव जीते थे वहाँ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल थे और जहाँ बड़ौदा थे वहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी थे। तो यहाँ पर हम चीज़ जानेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी से जब कोई उम्मीदवार लड़ती है तो वह कई एक जगह से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन मान्यता किसी एक ही जगह की होती है। चाहे वह 2, 3, 4, 5 किसी जगह से वह खड़ा हो जाए, लेकिन उसकी मान्यता सिर्फ एक ही जगह रहती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2014 में कुल प्रत्याशी 8205 प्रत्याशी खड़ा हुए थे जिसमें चुनाव हुए थे। ये 16वीं लोकसभा चुनाव की है। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, उसमें कुल प्रत्याशी जो खड़ा हुआ था वो 7928 हुए थे। इसमें नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़े थे और विपक्ष में थे सपा की शालिनी यादव थी। और 2024 के जो वर्तमान में 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है उसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जो है सो कुल प्रत्याशी 8360 है, जिसमें बीजेपी 440 सीटों पर खड़ी की थी और कांग्रेस 327 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ी की थी। इसमें नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से लड़े थे, अमित शाह गांधी ने गुजरात से लड़े थे, राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े, एक वायनाड केरल से और दूसरा जो है सो रायबरेली से। राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं क्योंकि यह पुश्तैनी उनकी चुनाव क्षेत्र है। इनकी जो पूर्व में इनके परिवार से जो चुनाव लड़ चुके हैं वह उनका पुराना है
और 18वीं लोकसभा चुनाव में जितने भी पार्टी जीते, और इसके लिए हम लोग धन्यवाद सरकार बने और भारत का अच्छा तरीके से काम हो, विकास हो, ये हम दुआ करते। तो हमने जो है सो पूरे चुनाव की चर्चा की है। इस चुनाव में हम लोग कुछ छोटी बड़ी बिंदुओं को देखा है जो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसमें हम अगले वीडियो में ईवीएम के बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ हम ईवीएम के बारे में बताएंगे। तो भारत में चुनाव के बारे में जानना ज़रूरी है, और भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसीलिए यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जानकारी भी बढ़ाइएगा कि यह आपको जीके किस तरीके से आपके जीवन के लिए वैल्यूएबल है, मूल्यवान है।